हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं सीरीज के एपिसोड 4 की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जुआन नैनजिंग को फेरी पार्क ले आया था, जिसपे क्यों काफी ज्यादा हैरान थी कि ये लड़का करना क्या चाह रहा है। उसके पूछने पर जुआन ने बताया, तुम अभी भी नहीं समझी क्या? जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रोटेक्ट किया था तो तुम एम्बेरसमेंट सिचुएशन में थी। सेकंड टाइम प्रोटेक्ट किया तो तुम डेंजर में थी, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब समझ गई हो तुम। पर नैन्सी अब भी इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, जिस पर वो कहने लगा, तुम्हें कोई हीरो की जरूरत नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए। सच सच बताओ, तुमने यहाँ आकर क्या विश मांगी थी? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम मुझे धोखा ही देती जा रही हो। बेचारी नैन्सी तो दिल ही दिल में कहने लगी, ये सब कुछ इसे कैसे पता चल गया। खैर, जुआन जिस तरह से उसे इंसिस्ट कर रहा था, उसने भी एडमिट कर लिया कि हाँ, मैंने यहाँ पर आकर अनफॉरगेटेबल लव की विश की थी। पर मुझे क्या पता था मेरी विश करने के बाद सब कुछ ऐसा हो जाएगा। ये फेरी गोड मेरे लिए तुम्हें उठा के ले आएगा। जुआन के लिए तो उसकी विश बड़ा शौक लग गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी विश करने की? तुम जैसी लड़की अनफॉरगेटेबल लव डिजर्व नहीं करती। ऐसा ख्वाब देखना छोड़ दो। ये कहकर जुआन वहां से चला गया। पर उसकी ये बात तो नैन्सी के दिल पर तीर की तरह लगी। ऐसा उसमें क्या कमी है जो वो सच्चा प्यार डिजर्व नहीं करती? उसकी ऐसी बातों को हजम करने के लिए वो ड्रिंक करती है। और तभी बारिश भी स्टार्ट हो गई, जबकि उसके पास तो अम्ब्रेला भी नहीं था घर पे जाने के लिए। दूसरी तरफ जुआन बड़बड़ाते हुए पैकिंग करता है। देखो तो सही, किस मुंह के साथ सच्चे प्यार की विश कर रही थी। मुझे अब इस जैसी लड़की से प्यार भी करना होगा, कभी भी नहीं, बस मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तभी उसकी नजर नैन्सी के रखे हुए नोट पर पड़ी, जिसपे उसने मॉडर्न लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए थे, जैसे कि किसी को हिट नहीं करना, जो चीज तुम्हारी नहीं उसे मत उठाना, और ट्रैफिक रूल को फॉलो भी करना। और साथ ही उसने अपना नंबर भी लिख के दिया कि अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करना। इधर नैन्सी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। कहने लगी कि अगर मैंने ड्रिंक कर लिया तो क्या हो गया, और बारिश आ रही है तो क्या हुआ, मैं इसमें भी घर चली जाऊंगी, मैं बहुत ही ब्रेव हूँ। वो जाने लगी थी, तभी जुआन वहाँ पर अम्ब्रेला उठाकर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो बोली, मैंने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर तुम यहाँ पर क्यों चले आए? हाँ, मैंने अनफॉरगेटेबल लव की विश की थी, तो मैंने क्या बुरा किया? और तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? जुआन खड़ा होकर उसकी बकवास सुनता रहा और उसके पास अम्ब्रेला ले जाकर कहा कि मैं तुम्हें अनफॉरगेटेबल लव देने के लिए तैयार हूँ। नैन्जिंग बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। तुम चाहे बुरे इंसान ना हो तो अच्छे भी तो नहीं हो, और मैं अपनी मॉम को क्या बोलूंगी? दूसरी बात, तुम्हारे पास यहाँ की आइडेंटिटी भी नहीं है, तो हम फ्यूचर में अपने बच्चों को कैसे रजिस्टर करवाएंगे? इस पर जुआन कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने वाला हूँ? लेकिन मैं तुम्हारे लिए अनफॉरगेटेबल लव ढूंढकर तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता हूँ। ऐसे मेरी भी जान छूट जाएगी। नैन्जिंग को अनफॉरगेटेबल लव तो चाहिए था, पर जुआन नहीं, इसलिए उसको भी आइडिया अच्छा लगा। फिर जुआन उसे कहने लगा कि तुम्हारे पास मुझे टेलीपोर्ट करने की पावर है, अगर तुमने इसका मिसयूज किया तो तुम्हारे लिए कोई लड़का मिलेगा भी या नहीं? नैन्जिंग बोली, ओ मिस्टर, मुझे इतना लाइट मत लो, लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। वो बेचारे तो इसका मुंह बंद करने के लिए कह रही थी, पर जुआन कहता है, ठीक है, तो कल मुझे ही मिलाना उन लड़कों से। अब नैन्सी का मूड अच्छा हो गया था, तो हैप्पी हैप्पी होकर घर आती है, और वहाँ पर उसकी मॉम उसे बिना बताए घर पर आ गई थी, उसे सरप्राइज देने के लिए। जुआन का रियल नेम उन्हें बताना चाहती थी, पर उन्होंने तो पहले उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया था, इसलिए उसे सीसी का कजन जियोंग बनाकर इंट्रोड्यूस करवाया। मोम इसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। इस पर नैन्सी बोली, नहीं नहीं, इसे देर हो रही है, तुम जाओ यहाँ से। जुआन अंदर जाते हुए बोला, मुझे कोई देर नहीं हो रही, अब मैं डिनर करके ही जाऊंगा। आफ्टर डेट मोम डिनर प्रिपेयर करती है, और यहाँ जुआन उससे लड़ने लगा। जुआन बोला, तुमने मेरा नेम क्यों चेंज किया? तो नैन्सी कहती है, तो मैं क्या बताती कि फेरीमैन ने तुम्हें मेरे लिए टेलीपोर्ट किया है, और वो मेरा यकीन कर लेती क्या? ये तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे सिबलिंग छुप छुप कर लड़ रहे हो। नैन्सी ने उसे डिनर करने से पहले काफी ज्यादा टिश्यू पकड़ा दिए, क्योंकि मोम बिल्कुल भी अच्छी कुकिंग नहीं करती, लेकिन वो बिना कंप्लेन करे मजे से खाता गया, और यहाँ तक कि खाने की तारीफ भी की। उसके बाद मोम के पूछने पर जुआन ने बताया कि मैं साथ वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। ये सुनकर मोम काफी ज्यादा हैरान हो गई। नैन्सी फौरन से बोली, ये अब्रोड से है, इसके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपना अपार्टमेंट रेंट पर दे दिया। जब उन्होंने प्रोफेशन का पूछा तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आई, और फिर कहने लगा कि मैं उनको लोगों को उनका प्यार ढूंढ कर देता हूँ, यानी कि डेटिंग कंसल्टेंट। इससे पहले मोम और सवाल पूछती तो मोम को किचन में भेजकर उसे वहाँ से भगा दिया। जाते जाते जुआन कहने लगा कि मुझे उन लड़कों से मिलाना मत भूलना जो कि तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोम जुआन से काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गई थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनका खाना इतने एंजॉय करने के नहीं खाया जिस तरह वो खा रहा था। उसकी मॉम नैन्सी को कहती है, वो बहुत ही हैंडसम है, तुम उसे एक चांस देना चाहिए। नैन्सी अपनी मॉम को कहती है, तुम आप भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता।
और जहाँ तक खाने की बात है, हो सकता है उसे टेस्ट की सेंस ही ना हो। दूसरी तरफ हमें जुआन को दिखाया जाता है जिसकी नजर पड़ती है नैन्सी के रखे हुए नोट पर, और वहाँ पर मेडिसिन भी रखी हुई थी क्योंकि उसने उसकी मोम का खाना खाया था। तो हो सकता है रात को इसकी तबीयत खराब हो जाए। जितनी केयर और गाइडेंस नैन्सी इसे दे रही थी शायद ही इससे पहले किसी ने इसको दी हो, इसलिए वो उसका फेंका हुआ नोट भी उठाकर संभाल के रख देता है। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। पर जुआन अभी भी अपनी की हुई बात नहीं भूला। इस बार नैन्सी भी बहुत ही केयरफुली उसके अपार्टमेंट में जाती है और ये देखकर कि अभी तक वो नहीं जागा, ऑफिस जाने लगी और उसे सरप्राइज करने के लिए जुआन वहाँ पर पहले से ही खड़ा हुआ था। मैं उन लड़कों को देखना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया गया जहाँ पर नैन्सी इन सभी लड़कों के नाम का खाना लेकर आई हुई थी। इन्होंने तो उसके आगे पीछे फिरना ही था। जुआन धीमे आवाज में बोला, तो ये बेवकूफ लड़की इस आगे पीछे फिरने की बात कर रही थी। तभी सीसी इसके पास आकर बैठी जिसे कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड समझती थी। इन लोगों को नैन्सी के साथ देखकर जेलस मत होना, ये सब बस दोस्ती है और इन लोगों के दिल में नैन्सी के लिए रोमांटिक फीलिंग नहीं आ सकती। तो जुआन उससे वजह पूछने लगा। सीसी रिप्लाई में बोली, इसे ना ही तो बाकी लड़कियों की तरह नखरे करने पसंद है और ना ही ड्रेसिंग। नैन्सी बहुत ही किस्मत वाली है जिससे कि उसकी वीकनेस और उसकी यूनिकनेस को पहचानने वाला बॉयफ्रेंड मिला। यहाँ पर जुआन को ये तो समझ आ गया कि लड़के नैन्सी को क्यों पसंद नहीं करते। नैन्सी उसे बुलाते हुए कहने लगी, ये बहुत बड़ा डेवल है तो इससे क्लोज होने की कोशिश मत करना और जब तक मैं ना कहूँ मेरी मोम के सामने भी मत आना। जब जुआन वॉक करते हुए बहुत ही परेशान लग रहा था तो नैन्सी उसे मोटिवेट करने लगी। नैन्सी कहती है, तुम वापस चले जाओगे, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए पास्ट ही बेहतर है। अब देखो ना कितनी ज्यादा पोल्यूशन हो गई। जुआन भी इसका यूरोप नोटिस करता है और वो आज ऑफिस में काफी ज्यादा हैप्पी थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी जल्दी जान छूटने वाली है जुआन से, इसलिए वो फ्लावर लेकर आई थी। कल तो जूकैंग ऑफिस नहीं आया था पर आज फाइनली इसकी मुलाकात उससे हो गई। उसे फूल देते हुए कहती है, मैं आपकी नई असिस्टेंट हूँ। जिस पर यूकैंग जाता है येकेंग के पास, मैं तुम्हारे लाई हुई इस नई असिस्टेंट को एक हफ्ता देता हूँ, अगर ये अच्छे से काम नहीं कर सकी तो मैं इसको भी फायर कर दूंगा। जिस पे येकेंग बोली, इसको पहले एक हफ्ता पूरे दे तो लो। शायद यूकैंग नहीं चाहता कि येकेंग के अलावा कोई भी लड़की उसका असिस्टेंट बने। फिर नैन्सी बॉस को देखकर कहने लगी, एक बार और मुझे इससे ब्रेवली बात करनी चाहिए। इसी चक्कर में वो इतना ज्यादा ब्रेव बन गई। इस तरीके से तो किसी ने पहले बॉस से बात नहीं की थी। बाकी सब भी इसको देखकर हैरान हो गए। अब तो सबको लग रहा था कि पक्का ये जॉब से निकलने वाली है। बाद में नैन्सी को भी अपनी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा एम्बरेसमेंट हुई और मिस जाओ को भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। फिर बेचारी सारा दिन परेशान होकर बैठी रही, ये सोचकर कि आज उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। काफी देर तक उसे ऐसे देखते हुए उसका कलीग भी आकर उसके पास उसे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है और देखो उसने अभी तक तुम्हें फायर नहीं किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। लोगों को इतना मोटिवेट करने के बाद नैन्सी को कुछ ना कुछ तो अच्छा फील हुआ, लेकिन वापस आते हुए वो इतना ज्यादा सैड फील कर रही थी। वो जुआन को नोटिस किए बिना घर जाने लगी तो जुआन उसको पकड़कर बोलता है और अपने घर लाता है। उसे घूरते हुए देखता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। उसे बताने लगे, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम मुझे अपनी पिक्चर सेंड कर देना। नैन्सी बोली, मैं तुम्हें रात को सेंड कर दूंगी। जुआन पूछने लगा कि क्या बात है, आज तुम परेशान हो क्या? जिस पर नैन्सी हाँ कहती है। वो कहने लगा, तुम्हारे साथ जो मर्जी हो पर बस मुझे मत बुलाना। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी ने उसे अपनी पिक्चर सेंड की होती है। उसमें ऐसी कोई भी पिक्चर नहीं थी जिसे कि देखकर कोई लड़का उसे पसंद कर सके। जुआन बोलता है, इस लड़की से तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी ऑफिस में जाते हुए पहले जुआन के अपार्टमेंट में आती है उसे खाना देने के लिए। वहीं पड़ा उसका मोबाइल चेक करना चाहती है कि आखिर वो मेरी पिक्चर लेकर करना क्या चाहता है। इससे पहले कि वो चेक कर पाती, जुआन ने उसे रोक लिया, यहाँ तक कि अपने अपार्टमेंट की भी वापस ले ली ताकि वो फिर कभी ऐसे ना आ सके। तो नैन्सी उसे सॉरी करते हुए फौरन से अपने ऑफिस भाग गई। लेकिन ऑफिस आते ही सब उसको घूर घूर कर देख रहे थे तो उसे भी इन लोगों को देखकर एम्बेरसमेंट होती है। इन सब के नजरों से बचने के लिए मिस जाओ ने उसे स्टोर रूम का काम पकड़ा दिया था, जिससे कि वो भी उसे खुशी खुशी से करने लगी। काफी देर बाद स्टोर रूम का बिगड़ा हुआ हाल सही हो गया और ये देखकर मिस जाओ को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा और साथ ही बताती है, तुम्हें लेने के लिए एक हैंडसम सा बंदा आया है और वो अपना आपको तुम्हारा नेबर बता रहा है। ये सुनते ही नैन्सी समझ गई कि वो कौन हो सकता है और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक जरूर से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।